हेलो स्टूडेंट, मैं योगेंद्र कुमार। और हमने हमारी पिछली वीडियो में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन किया और अब हम इस वीडियो में हमें आपको डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के बारे में बताएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक, इस ब्लॉक में वे तत्व शामिल होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। राइट, इस ब्लॉक में 10 वर्ग 3 से 12 होते हैं क्योंकि डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरे जाते हैं। राइट, डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 to 10 एंड NS 1 to 2 होता है। राइट, और इसमें कुछ अपवाद भी हैं। राइट, अपवाद भी हैं इसमें। अपवाद में एस उपकोष से इलेक्ट्रॉन है जो डी उपकोष में चला जाता है तो उसमें वो एलिमेंट्स अपवाद की श्रेणी में आते हैं। राइट, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनके गुणधर्म है ना, जो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। राइट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं इनके एलिमेंट्स, सो इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी के अनुसार किया जाता है जबकि एस एंड पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन वृक्क के अनुसार किया जाता है। राइट, संक्रमण तत्वों को निम्न 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 3D सीरीज है, इसको प्रथम संक्रमण श्रृंखला कहते हैं। 4D द्वितीय, 5D तृतीय एंड 6D श्रृंखला जिसे चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 3D श्रृंखला लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट संक्रमण श्रृंखला लेते हैं। आवर्त नंबर 4 होता है, वर्ग 3 से 12 होते हैं और स्कैंडियम एलिमेंट्स होता है जिसका 21 नंबर परमाणु क्रमांक होता है। जिंक तक चलते हैं इसमें। राइट, 10 एलिमेंट्स होते हैं। सो अब आते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं इनको याद करने की ट्रिक एवं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। राइट, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ है। तो सभी एलिमेंट्स की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। एस एंड पी ब्लॉक के मध्य में आने की वजह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। राइट, सो अब हम इनकी ट्रिक पे आते हैं। तो स्कैंडियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है, इसको सचिन से, टाइटेनियम तेंदुलकर, वाइनाडियम विराट, क्रोमियम से मैग्नीज मांगे, आयरन फील्डिंग, कोबाल्ट कुंबले, निकल ने कप, कॉपर जेडन जिंक जीता। तो हमारी ट्रिक होगी सचिन तेंदुलकर विराट से मांगे फील्डिंग, कुंबले ने कप जीता है। राइट, इसमें कुछ अपवाद भी हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसे क्रोमियम है तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एस उपकोष से डी उपकोष में आ गया है और एक हमारा कॉपर ये भी अपवाद में है। ऐसे हम आपको नीचे हमने आपको बताएंगे कि अपवाद और कौन से हैं। सो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मैग्नीज तक बढ़ती है उसके बाद में घटती है। राइट, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो क्वेश्चन है वो जेई और नीट की एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ज़रूर ही याद रखें। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया जाता है कई बार। 3D श्रृंखला का 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 3D 1 to 10 एंड 4S 1 to 2 होता है। और आपको इसमें अपवाद हमने ऊपर भी बता दिया है और आपसे बोला था कि नीचे भी है। तो क्रोमियम एंड कॉपर इसमें अपवाद होंगे। राइट, तो इसमें हमने आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है इसमें कि आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे, उसके बाद में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, राइट। फिर अब बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है √n⁻²। इसका जो मान आता है उसे बोर मैग्नेट्रॉन में मापते हैं। n यहाँ पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो आगे चलते हैं। अब हम प्रतिचुंबकीय व अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट हम लेते हैं डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यदि किसी पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हों तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका म्यू, चुंबकीय आघूर्ण, क्या होता है, 0, राइट। सो आगे आते हैं हम, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। यदि किसी पदार्थ में एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसमें म्यू का मान ≠0 होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में Fe आयरन अनुचुंबकीय पदार्थ होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व चुंबकीय आघूर्ण संख्या ज्ञात करते हैं। यदि किसी एलिमेंट्स पे हमें +2 +3 ये दे रखा है तो उसका मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, मतलब त्यागे हैं, राइट। तो इस प्रकार हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। सो अब Fe2+ एक अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, राइट। अब हम हमारी अगली श्रृंखला 4D श्रृंखला पे आते हैं। इसे द्वितीय संक्रमण श्रृंखला भी कहते हैं, राइट। इसमें आवर्त नंबर 5 और वर्ग संख्या 3 से 12, 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 4D1 to 10 एंड 4S1 to 2 होता है, राइट। ये यात्रियम से कैडमियम तक चलती है ये श्रृंखला, 10 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, राइट। सो अब हम इसकी एलिमेंट्स की ट्रिक व ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बताते हैं। सो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट। और ये हमारी ट्रिक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। यात्रियम को हम यारी, ज़िरकोनियम को जरा, नियोबियम को निभा, मोलिब्डेनम को मौत, और टेक्नीशियम को तक, रूथेनियम को रुके, रोडियम को राह, पैलेडियम को पड़े, सिल्वर एजी, आग में, कैडमियम को कूदना, राइट। तो हमारी ट्रिक हो गई, यारी जरा निभा, मौत तक रुके, राह पड़े, आग में कूदना, राइट। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं तो इनमें कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद भी हैं, राइट। जैसे हमने आपको अपवाद नीचे बताए हैं। अपवाद, इसमें अपवाद की संख्या ज़्यादा है, जैसे नियोबियम से सिल्वर तक टेक्नीशियम के अलावा, राइट। इसमें नियोबियम है और इससे लेकर सिल्वर तक हैं, टेक्नीशियम को छोड़ के, राइट, इसको छोड़ के। और पैलेडियम तो अपवाद का क्या है, बाप है, राइट। अपवाद का ये क्या है, बाप है, क्योंकि इसमें सब पूरे इलेक्ट्रॉन हैं वो डी उपकोष में आ गए हैं, यहाँ देखो ऐसे, राइट। सो ये आपको याद रखने होंगे कि अपवादों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अधिकतर यही पूछे जाते हैं, राइट। वैसे हमारे नॉर्मल लेवल पे तो ऐसे पूछते नहीं, लेकिन IIT JEE के क्वेश्चंस में एक्सेप्शंस को ही ज़्यादा पूछते हैं। आपको हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो आप इनको समझें और सॉल्व करें, और अदर क्वेश्चंस आप बुक से ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम अपनी नेक्स्ट श्रृंखला पे आते हैं, 5D है, तृतीय संक्रमण श्रृंखला भी बोलते हैं इसको। इसमें आवर्त संख्या 6, वर्ग तो वही 3 से 12, राइट। ये लेंथेनम से मरकरी तक चलती है।
राइट। 72 को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 5D 1 to 10, 6S 1 to 2, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमने यहाँ पे बताई हुई है सभी एलिमेंट्स की, राइट। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर ट्रिक है, इधर नेम्स हैं इनके, राइट है। सो स्टार्ट करते हैं। लेंथेनम को ला से, हाफनियम को +4 से हाफ, राइट। TA टाइटेनियम, टमाटर, टंगस्टन W से डिनोट करते हैं, वरना रेनियम को रे से, ओस्मियम को ओमा से, इरिडियम को इधर से, प्लेटिनम को पिटा से, AU गोल्ड को वाव से, SG मरकरी गा से, राइट। सो और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको साइड में दिए हुए हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है ये। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी काम आती है, राइट। और अपवाद हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने अपवाद आपको बताए हैं कि प्लेटिनम एंड AU मतलब गोल्ड, ये एक्सेप्शन में आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जांपल्स के आपके थ्रू आपको समझाया हुआ है कि सो आप इनको सॉल्व करें। सो स्टूडेंट, अब हमारी अगली श्रृंखला है 6D श्रृंखला। इसको हम चतुर्थ संक्रमण श्रृंखला भी बोलते हैं। इसमें आवर्त नंबर 7 होता है और वर्ग है जो 3 से 12 होते हैं, और ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, राइट। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और इसका 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 to 10 एंड 7S 1 to 2 होता है, राइट। अब आते हैं हम इसके नेम एंड ट्रिक्स पर, राइट, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है एक्टिनियम, उसको AC से। सेकंड है रदरफोर्डियम, उसको रफ्तार से। डबनियम दोबारा, राइट। सीबोर्जियम देखो, बोरियम बहुत, हसियम हंसो, मीथेनियम मत, मीथेरियम मत, एंड धर्मेस्टियम दोसागी, रेक्टेनियम रेलगाड़ी, एंड रिपेरनिसियम चली, राइट। सो इसमें अपवाद एक ही है जो भी है रेक्टेनियम, ये, राइट। सो अब हम आगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है इसमें, राइट। सो ये हमारी वीडियो यहीं तक। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अपने अगली वीडियो में F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। थैंक यू।